झारखंड की ऐसी माताएं और बहनें जिनको अभी तक मैया सम्मान योजना का 2500 रुपए का किस्त लगातार उनके खाते में मिल रहा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उनके लिए एक नया आदेश पारित कर दिया है और अब 1 जून 2026 से मैया योजना में नया नियम लागू हो चुका है। अब यहाँ पर अप्रैल और मई महीने का 5000 रुपए का किस्त भी होल्ड पर डाल दिया गया है और कई सारी महिलाओं को ये पैसा अभी तक नहीं मिला है। आखिर ये पैसा आपके बैंक में कब आएगा? ये नया नियम कौन सा है जो कि सरकार ने लागू कर दिया है? आपको आपकी मैया योजना का पैसा कब मिलने वाला है? सभी चीज़ों को मैं इसी एक वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना जून से नया नियम लागू, यानी कि 1 जून 2026 से नया नियम लागू कर दिया गया है। इसमें यहां पर आप देख सकते हैं झारखंड में मैया सम्मान योजना का जून महीने से नया नियम लागू हो चुका है। सरकार ने PMFS सर्वर पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है, यानी कि अभी तक सरकार जिस तरीके से आप सभी का पैसा आपके बैंक खाते में भेज रही थी, उसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट सरकार लेकर आ चुकी है। जिन माताओं बहनों का अप्रैल और मई महीने का 5000 रुपए का किस्त अभी तक बैंक खाते में नहीं उतरा है, उनका पुराना पेंडिंग डेटा अब नए सिस्टम में डाल दिया गया है। यानी कि ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक मैया सम्मान योजना का जो पैसा है, ये 5000 रुपए का किस्त उनके बैंक खाते में नहीं पहुंचा है, ऐसी महिलाओं का जो डेटा है उसे सरकार ने एक नए सिस्टम में डाल दिया है, जिससे मैया योजना का पैसा सभी महिलाओं को जल्द से जल्द उनके खाते में दिया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कारण यही है 1 जून से सिस्टम आपके खाते को री-वेरीफाई कर रहा है, जिसके कारण आपके खाते में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे ही ये री-वेरीफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा, जो भी मैया योजना का 5000 रुपए का किस्त है, ये आपके खाते में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो क्या करें? अब आपको जून की नई लिस्ट के लिए दोबारा ब्लॉक जाना है या फिर घर से ही आपका सभी काम सही हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा आपको 5000 रुपए का पेमेंट अपने खाते में लेने के लिए? मैं सभी चीज़ों को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसी महिलाएं जो कि झारखंड की हैं और वो गरीब महिलाएं हैं, यानी कि उनके पास राशन कार्ड है और उनको राशन भी मिलता है, ऐसी महिलाओं के लिए झारखंड सरकार ने 3 कमरे का पक्का मकान देने का वादा कर दिया है। ऐसा ही जो घर है वो आप सभी माताओं बहनों को मिलने वाला है। हेमंत सोरेन का आदेश आ गया है और अब आपको ये 3 कमरे का पक्का मकान दिया जाएगा। झारखंड के ऐसे व्यक्ति जो आज भी टूटे फूटे या खपरैल मिट्टी के घर में रह रहे हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि खपरैल घर में रह रहे हैं, जिनके पास ईंट का पक्का मकान नहीं है, इनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार ने नई अपडेट ला दी है। अब इन सभी लोगों को एक नया घर, पक्का घर दिया जाएगा। अगर आपका नाम अबुआ आवास योजना की लिस्ट में है और आप अपनी पहली या दूसरी किस्त का इंतज़ार कर रही हैं, तो अब 1 जून से सरकार ने इस काम को बहुत ही तेज कर दिया है। यानी कि अगर आपने अबुआ आवास योजना का फॉर्म भरा था और अभी तक आपको कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो आपको खुश हो जाना है, क्योंकि अब आपके खाते में बहुत ही जल्द अबुआ आवास योजना की किस्त का पैसा भेजा जाएगा। 1 जून 2026 से सरकार ने इस प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा तेज कर दिया है, जिससे अब आपका पैसा मिलने का जो भी टाइम है वो बहुत ही कम हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आप सभी महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। सरकार आपको 3 कमरों का पक्का मकान बनाने के लिए सीधा 2 लाख रुपए दे रही है।
यानी कि सरकार की तरफ से सीधे 2 लाख रुपए का ये भारी भरकम राशि आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा और ये पैसा 4 किस्तों में आपके खाते में मिलेगा। 4 किस्त में थोड़ा पैसा करके जैसे जैसे आपका घर बनता जाएगा, सरकार आपके खाते में ये 2 लाख रुपए का पैसा लगातार भेजती रहेगी। जल्दी करें, अपने सपनों का घर अब आपका घर पक्का होगा, यानी कि अब आप भी अपने सपनों का घर बनवा पाएंगी। 3 कमरे का पक्का मकान आप सभी को मिलने वाला है और ये पैसा जल्द से जल्द 4 किस्तों में आप सभी महिलाओं के खाते में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गरीबों का 3 कमरे वाला पक्का मकान, यानी कि सभी गरीबों को 3 कमरे का पक्का मकान दिया जाएगा। अब ध्यान से आप सुनिए आपको करना क्या है और ये पैसा आप सभी महिलाओं को कैसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया है, कब आपके खाते में ये पैसा भेजा जाएगा। ध्यान से सुनिए, 1 जून से पंचायत स्तर पर अधिकारियों की टीम घर घर जाकर जियो टैगिंग का काम दोबारा शुरू कर रही है। यानी कि अब 1 जून से जो भी टीम है वो हर पंचायत में, जितने भी प्रखंड हैं सभी प्रखंड के पंचायतों में घर घर जाकर जियो टैगिंग का काम पूरा कर रही है। जियो टैगिंग क्या होता है, आपके घर पर अधिकारी आएंगे और उनके पास ऐसा कोई डिवाइस रहेगा, वो आपके घर की फ़ोटो खींचेंगे और आपके ज़मीन की फ़ोटो खींचेंगे। इसी को हम जियो टैगिंग कहते हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है, यानी कि अधिकारी आपको आपके घर आकर मोबाइल से आपके पुराने कच्चे घर की ज़मीन और फोटो की ज़मीन खींचेगा। ठीक है, यानी कि जो भी आपका दुआर है, आपके दुआर की फ़ोटो खींचा जाएगा और आपके घर की फ़ोटो खींचा जाएगा। इन दोनों फ़ोटोज़ को खींचा जाएगा। खींचने के बाद अगर आपके पंचायत या सचिव आपको जियो टैगिंग के लिए बुलाते हैं, यानी कि मान चलिए अधिकारी आपके घर नहीं आता है, आपके पंचायत सचिव या फिर आपके मुखिया आपको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि जियो टैगिंग वाले आए हैं, आप पंचायत ऑफिस में आ जाइए, तो आपको वहां जाते वक्त अपना मनरेगा कार्ड, ज़मीन की रसीद और बैंक पासबुक लेकर जाना होगा। 3 चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इन तीनों चीज़ों को लेकर आप पंचायत भवन में चले जाइएगा और ये काम सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है। कोई 10,000 20,000 रुपये अगर आपसे मांग रहा है तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ये पूरा का पूरा काम एकदम 100% फ्री होने वाला है। अगर आप गरीब हैं, आपका कच्चा घर है, तो आपको यहाँ पर 3 कमरे का पक्का मकान दिया जाएगा और इसके लिए 2 लाख रुपए आपके खाते में भेजे जाएंगे। आपका हक, आपकी छत, सरकार का वादा। सरकार ने वादा किया है कि झारखंड के सभी गरीब लोगों को इनका हक मिलेगा और इनके सर पर पक्की छत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड से पैसा लूट लिया जा रहा है। आपको इस खसोट में नहीं पड़ना है। इस न्यूज़ को आप देख लीजिए, जिससे आपके बैंक में जो पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा बचा रहे, कोई भी आपके साथ कोई घपला ना कर सके, आपका पैसा आपके खाते से कोई निकाल ना सके। झारखंड के कई प्रज्ञा केंद्रों और साइबर कैफे से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जहां संचालक महिलाओं के डर का फ़ायदा उठाकर उन्हें सरेआम लूट रहे हैं। यानी कि झारखंड में कई सारे प्रज्ञा केंद्र ऐसे हैं और कई सारे साइबर कैफे ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को सरेआम दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है, तो हो क्या रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब महिलाएं मैया योजना का फॉर्म चेक कराने जाती हैं तो कंप्यूटर वाला उन्हें डरा देता है और कहता है कि दीदी आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है, इसे तुरंत अपडेट कराना होगा, नहीं तो मैया योजना और राशन कार्ड सब आपका कट जाएगा और इस सब के लिए 500 रुपये आपको देना होगा। यानी कि जो आपका CSC सेंटर वाला व्यक्ति है वो बोलता है कि आप मुझको 500 रुपये या 1000 रुपये दे दीजिए, मैं आपका जो भी मैया योजना का अटका हुआ पैसा है उसको मैं सही कर दूंगा। और डर के मारे जो गरीब महिलाएं हैं ये 500 रुपये और 1000 रुपये तक CSC सेंटर को दे आ रही हैं।
आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आधार कार्ड अपडेशन का काम चल रहा है। जिन भी महिलाओं का आधार कार्ड गलत है, मैया योजना का पैसा उन महिलाओं को नहीं मिलेगा। उनको अपना आधार कार्ड सही कराना पड़ेगा, तभी जाकर मैया सम्मान योजना का पैसा उन महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इसके लिए आपसे 500 या फिर 1000 रुपये नहीं मांगे जा रहे हैं। आपसे सरकार 50 रुपये की फीस ले रही है। केवल 50 रुपये आप दीजिए और आपका जो नाम है या जो भी आपकी गलती है वो सरकार की तरफ से अपडेट कर दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रज्ञा केंद्र पर 150 रुपये देने हैं। इससे ज़्यादा आपको रुपए नहीं देने हैं। इससे ज़्यादा अगर आप पैसे देंगी तो समझ लीजिए आपको यहाँ पर लूटा जा रहा है। यहाँ पर आपको कौन सा काम करना है जिससे आपको मैया सम्मान योजना का 5000 रुपये का जो किस्त है आप सभी के बैंक खाते में आ जाए, आपको बिल्कुल भी इंतजार ना करना पड़े। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जून से सरकार का जो सिस्टम है वो सभी खातों को रीवेरीफाई कर रहा है। इसलिए आपको बैंक जाकर अपनी किसी भी गलती को दोहराना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी गलती बैंक की तरफ से नहीं होनी चाहिए। जैसे ही खाता रीवेरीफाई हो जाएगा 5000 रुपये का जो किस्त है वो आपके खाते में मिल जाएगा। पहला काम जो आपको करना है वो खाता नंबर से नहीं बल्कि आधार कार्ड से करना है। क्या करना है, आप जब भी अपने बैंक जाएंगी तो बैंक मैनेजर से ये मत कहिएगा कि मेरा अकाउंट चेक करवा दीजिए। उनको ये कहना है कि सर मेरे आधार कार्ड नंबर को चेक कीजिए, मेरा डीबीटी स्टेटस एक्टिव है या फिर नहीं एक्टिव है, मेरा अकाउंट नंबर पर पैसा नहीं आ रहा है। आप ये चेक कर लीजिए कि जो मेरा डीबीटी स्टेटस है मेरे आधार कार्ड का वो मेरे बैंक में एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। अगर आपका डीबीटी स्टेटस एक्टिव है तो आपका पैसा 100% आपके बैंक खाते में आ जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है। और यहाँ पर जो दूसरा काम आपको करना है वो यहाँ पर अपना KYC करवा लेना है। अगर KYC आपका नहीं हुआ है तो जिन महिलाओं का KYC कंप्लीट हो चुका है उनको नहीं करवाना है, केवल उन्हीं महिलाओं को KYC करवाना है जिनका KYC अभी तक नहीं हुआ है। अगर बैंक कहता है कि आपकी KYC नहीं हुई है तो आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि सीधे बैंक से फ्री KYC फॉर्म ले लेना है। क्या करना है, अगर कोई बैंक कहता है कि मान चलिए आपकी KYC नहीं हुई है तो आपको सीधे बैंक से फ्री KYC फॉर्म ले लेना है। अपनी एक फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो खिंचा लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा, फ़ोटो लगाना है और पैन कार्ड आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर खुद ही आपको बैंक में फॉर्म भरकर जमा कर देना है। यानी कि क्या करना है, अगर आपकी KYC नहीं हुई है तो आपको अपना एक फ़ोटो निकलवा लेना है। KYC फॉर्म आपको बैंक से ही फ्री में मिल जाएगा। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाना है, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाना है, फॉर्म को भरना है। साइन करते हैं तो साइन करना है, नहीं तो आपको अपना अंगूठा लगा देना है और इसके बाद जाकर अपने फॉर्म को जमा कर देना है। अभी यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा आप सब्र रखिए क्योंकि अभी 1 तारीख से 5-10 तारीख तक सर्वर बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड रहता है। तो जिनका भी पैसा आना भी होता है पैसा रुक जाता है और खाते में पैसा नहीं मिल पाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़े दिन रुक जाइए। जैसे ही सिस्टम सभी खातों को रीवेरीफाई कर लेगा पैसा आप सभी महिलाओं के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको भटकना नहीं है, सही जानकारी हमेशा लेते रहना है। सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो हमें फॉलो ज़रूर कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर किसी दलाल को पैसा नहीं देना है, खुद अपना काम करना है जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। इसके अलावा आपको हमें कमेंट करके ये बताना है कि क्या आपके आसपास भी कोई आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पर 500 रुपये मांग रहा है या फिर नहीं मांग रहा है। इसके साथ ही आप अपने ज़िले का नाम और प्रखंड का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल अंकुर यादव को फॉलो भी कर लीजिएगा। फिलहाल हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।